अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वीमेन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारी मार्जिन से 113 रन के मार्जिन से हार गई। वो टीम जो बांग्लादेश के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में मैच हारी है, उस टीम से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी, मगर इतना बुरा खेल खेलेंगी इस मैच में भी, ये भी तवक्को नहीं थी। अगरचे हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 बार मैदान में उतरे हैं, एक भी मैच कभी नहीं जीत पाए हैं। 14 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया जीता है, बाकी समझे कि नो रिजल्ट रहा। मगर इसमें यह था कि हम कितनी हद तक फाइट कर सकते हैं। अब तक के 4 मैचेस, चारों में पाकिस्तान को शिकस्त है। खासकर पेरी ने जो पाकिस्तानी वीमेन बॉलर्स की धुलाई की है वो बड़ी खास है कि बड़ी ज़बरदस्त 140 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की और फातिमा सना ने अपनी आइडियल क्रिकेटर को आउट किया। वैसे पेरी विमेन क्रिकेटर्स में बड़ी आइडियल मानी जाती हैं। एक स्मृति मंधाना है भारत की, वो भी मानी जाती हैं, पेरी भी हैं। मगर पेरी की खास बात है कि ये विमेन फुटबॉल टीम की तरफ से भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया। लाइक आईसीसी इवेंट में खेल रही है, फीफा की तरफ से भी ये खेली हुई हैं और एक गोल स्कोर भी इन्होंने किया हुआ है। बहुत से जो विमेन क्रिकेट को कवर करते हैं और जब देखते हैं, फॉलो करते हैं आम फैन, उनको अंदाजा है। और फातिमा सना जो पाकिस्तान की एक आइकॉनिक प्लेयर हैं, अभी बहुत सीनियर नहीं है मगर कप्तान है, उनके ये आइडियल हैं। और दी 100 के अंदर दोनों इकट्ठे खेलेंगे भी और पेरी को इन्होंने आउट भी किया है। फातिमा सना को निकाल दें या मुनीबा को निकाल, दो खिलाड़ी मुनीबा और फातिमा सना, इनको निकाल दें, पाकिस्तान टीम 0/0 है। आज भी आप देखें 50 रन के ऊपर चौथा आउट हुआ, फिर सिर्फ 36 रन और बने हमारे, यानी 36 रन के इजाफे पे हमने अपनी 6-7 विकेटें गंवा दी हैं। 100 को भी टच नहीं कर पाए। 199 ऑस्ट्रेलिया टीम का हाईएस्ट रन्स हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया वीमेन टीम की मैं बात कर रहा हूँ अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान वीमेन क्रिकेटर्स ने किसी ने भी कभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में 50 नहीं किए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाईएस्ट जो रन्स हैं वो 43 हैं, जो नाहिदा खान ने 2018 मलेशिया में बनाए थे, और उमैमा सुहेल, उनके भी 43 हैं। 44 भी नहीं हो पाए हैं किसी पाकिस्तान वीमेन क्रिकेटर के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन T20। मगर 4 मैचेस के बाद अगर आप ऑपरेशन करेंगे किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, स्वाय 2 के तीसरा चेहरा नजर नहीं आता। आलिया राज के ऊपर बहुत बात हुई है, इरम जवेद ने रन नहीं किए, गुल फरोज ने रन नहीं किए, सबके रिकॉर्ड में आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान का एक ही मैच रह गया। अगरचे भारतीय टीम के ऊपर भी एक तलवार लटक रही है और उनका अगले संडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, और ये मैच उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है आगे सेमीफाइनल में जाने के लिए। और भारत कह सकते हैं उस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट होगा, मगर भारतीय टीम के ऊपर वो उनके फैंस उम्मीद ज़रूर लगा सकते हैं कि उनकी कैपेसिटी ज़रूर है कि वो भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। उनका टाई पड़ेगा साउथ अफ्रीका से। ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहुंचा है एक तरह से। अच्छा, एक दूसरा मैच भी हुआ पाकिस्तान का, अगरचे वो दूसरी खेल का हुआ, रोमांस का था। पाकिस्तान बामुकाबला भारत हॉकी का, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से शिकस्त दी है, उस मोड़ पर जब पाकिस्तान 1-0 की बढ़तरी के साथ था। उसके ऊपर आएंगे, पहले ये विमेन क्रिकेटर्स का हम कर लें। उसमें एक और कंट्रोवर्सी भी हुई कि पाकिस्तानी परचम जो था उसमें सफ़ेद रंग जो है परचम का, वो दिखाया नहीं गया जब दो टीमें आती हैं मैच शुरू होने से पहले, और उस पर FIH यानी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी ने बाद में माजरत भी की है। ये डिटेल इसके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से मुनीबा जो हैं उनके 98 रन हैं अब तक के 4 मैचेस के अंदर, ये उनकी सबसे बेटर है। एक ही खिलाड़ी जिसने 50 की है वो फातिमा सना है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में उन्होंने 50 की है, बाकी 4 मैचेस में किसी खिलाड़ी की कोई 50 नहीं है। इरम जवेद जो हैं उन्होंने 3 मैचेस में 34 रन टोटल किए हैं। गुल फेरोज ने टॉप बैटर हैं, 4 मैचेस में 37 रन किए हैं। आलिया रियाज ने 4 मैचेस में 35 रन किए हैं। एक्सपीरियंस्ड बैटर हैं, नहीं रन कर पाई, आज भी नहीं कर पाई। आयशा जफर ने 4 मैचेस में 32 रन किए हैं। सारा जमीर ने 3 मैचेस में महज 7 रन किए हैं। सो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें तो बुरी तरह से पीटी हुई परफॉर्मेंस है, स्वाय 2 खिलाड़ियों के, फातिमा सबा और मुनीबा के, बाकी सब वही है। और फातिमा सना में बॉलिंग में भी सबसे ज़्यादा आउट फातिमा ने किया। पाकिस्तानी प्रोस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, 8 खिलाड़ी को आउट किया है। सादिया ने 7 को किया, नशरा ने 4 को किया हुआ है, निशा सिद्धू ने। आज थोड़े से रन हो गए हैं फातिमा सना को भी, बट ओवरऑल विकेटें भी उनकी ज़्यादा हैं, 50 भी उन्होंने की है। अगरचे हाईएस्ट रन गेटर जो है वो मुनीबा हैं, आप उस तरह से ज़रूर कह सकते हैं। सो ये सिचुएशन है, और बहुत सी तनकीद पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर्स पे रही है। अब एक मैच पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर का रह गया, होपफुली वो जीत जाना चाहिए। मैं 2 मैचेस की उम्मीद लगा रहा था वीमेन क्रिकेटर से कि ये इनको लाजमी जीतनी चाहिए।
एक बांग्लादेश के साथ, एक नीदरलैंड के साथ। बांग्लादेश के साथ जीता हुआ मैच हारा है। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका वाला मैच भी हमने ठीक खेला था, वहां पे भी अच्छा। ओवरऑल पूरी पाकिस्तान टीम में ना एक चीज मिली है, लगातार कोलैप्स हो गए हैं। आज की पिच थोड़ी बेहतर थी, वहां पे बॉलर्स को भी मैच रन हो गए, अदरवाइज अब तक बॉलर अपनी बॉलिंग बुरी नहीं कर रहे थे। मगर जहां पे पिच थोड़ी सी बैटिंग स्पोर्टिंग हुई, बैट्समैन तो वैसे ही खेले जैसे खेल रहे थे, बॉलर्स की हालत भी थोड़ी पतली हुई। खासकर पेरी ने पाकिस्तानी बॉलर्स, विमेन क्रिकेटर्स की ठीक ठाक धुलाई की है। बहुत फेवरेट थी, हम करीब भी नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के, बट एक ये था कि हम थोड़ी सी मिक अपनी दिखा पाए, वो नहीं दिखा पाए। अब आते हैं हॉकी के ऊपर। 10 साल हो गए हैं पाकिस्तान मेंस हॉकी को, भारत मेंस हॉकी को हराए। 2016 फेब में साउथ एशियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तान ने हॉकी को हराया, इंडियन हॉकी को हराया था। बाय द वे उसमें भी भारतीय जो हॉकी टीम थी वो मेन कुछ खिलाड़ियों से महरूम थी, बट हमने उनको शिकस्त दी है। उसके बाद 17 बार मुकाबला हुआ। बाय द वे ये विमेन जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान विमेंस का है, ये भी 17 मुकाबले हो चुके हैं, पाकिस्तान कभी नहीं जीता। मेंस हॉकी में पाकिस्तान और इंडिया बाई चांस ये है कि पिछले 10 वर्षों में 17 बार मुकाबले हुए, पाकिस्तान एक मैच नहीं जीत पाया है। सो 10 साल से भारतीय हॉकी टीम की हुक्मरानी है पाकिस्तानी हॉकी टीम के ऊपर, कि 10 साल से जीतने ही नहीं दिया। फेब 2016 में साउथ एशियन गेम्स का फाइनल 1-0 से पाकिस्तान टीम जीती हुई है। उसके बाद कोई जीत हमें नहीं मिल पाई भारत की। तो भारत इतना तगड़ा है हॉकी के ऊपर। आप मेंस क्रिकेट की बात कर लें भारत के साथ, तो 8-1 चलता है, 7-2 चल रहा है विमेन क्रिकेट के ऊपर। हॉकी के ऊपर 10 साल से हम नहीं जीत पा रहे हैं। सो खेलों के एतबार से हम ठीक ठाक किस्म का स्ट्रगल कर रहे हैं। एक दूसरी कंट्रोवर्सी ये आई थी कि फ्लैग जो पहले जब टीमें आती हैं और फ्लैग आता है दोनों देश का जिनके बीच में मैच होता है, पाकिस्तानी फ्लैग जो था उसमें व्हाइट कलर था ही नहीं, जिसके ऊपर FIH ने बाद में माजरत की। उन्होंने बोला ये नजर मतलब गलती होगी, और इस चीज़ पे वो माजरत खा भी हैं, जाहिर है। उन्होंने फिर लंबी चौड़ी एक प्रेस रिलीज जारी की कि तमाम देश जितने भी टीमें खेल रही हैं सबके झंडे का वो एहतराम करते हैं। और मुझे भी ज़्यादा तौर पे लगता है कि ये किसी से मिस्टेक हुई है, कोई इंटेंशनल शायद नहीं होता ऐसा कि किसी के झंडे को इनकम्प्लीट झंडे को लेकर रखा जाए। उसके ऊपर बहरहाल ठीक ठाक किस्म की कंट्रोवर्सी थी, जिस पर FIH ने माजरत भी बाद में कर ली। अब आते हैं मेंस हॉकी के ऊपर। अभी आप भारत का ना 2 ओलंपिक के पीछे जाकर देखिए, 2 ओलंपिक से बैक, यानी 8 साल पहले भारत 8वें नंबर पर था, और लगातार 2 ओलंपिक जो गुजरे हैं एटलीस्ट वो पोडियम पे जरूर रहे हैं। कोई ना कोई ब्रॉन्ज मेडल या कोई ना कोई मेडल उन्होंने जरूर लिया है, क्योंकि हॉकी के ऊपर ठीक ठाक किस्म का उन्होंने इन्वेस्ट किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी अभी तो थोड़े से चले प्रो हॉकी लीग खेलने का मौका मिल रहा है। आप प्रो हॉकी लीग में ही पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देख लें, तकरीबन 26-27 गोल किए हैं टोटल, 7 गोल किए हैं, ओनली 7 गोल किए हैं, 26-27 गोल, 26 मेरे ख्याल में गोल खा लिए इन्होंने। टोटल 13 मैचेस इस हॉकी लीग में 3 स्टेजेस में खेले हैं और एक मैच भी नहीं जीत पाए हैं। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया खेलने गए थे 2-3 माह पहले पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ी, और वहां से फिर कुछ खिलाड़ियों ने शिकायत भी की थी कि हमें सही फैसिलिटेट नहीं किया गया, एयरबीएनबी पे ठहराया गया। सही फैसिलिटी मिलती तो हम बेहतर खेल पेश कर सकते थे, बट अब बेहतर परफॉर्मेंस उनको दिखानी चाहिए थी। आल तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान हॉकी टीम से। ये जो फाइट की है इंडिया के खिलाफ मैच में, कहने को हम हार जरूर गए हैं, मगर अच्छी फाइट की थी। इवन कि आखिरी जो गोल था वो 15 सेकंड पहले कर दिया था। सो ये एक नेक टू नेक मुकाबला आप इसको कह सकते हैं। मैं इस फाइट को भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत ने ठीक ठाक किस्म का इन्वेस्ट किया हुआ है अपनी हॉकी के ऊपर। आखिरी 2 ओलंपिक में एक मेडल तो उन्होंने जरूर उठाया, मतलब एक मेडल जरूर उठाया है। और पाकिस्तान की हालत काफ़ी पतली है। 10 वर्षों से हम भारत से नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि उधर उनकी सरकार ने और इंडियन हॉकी फेडरेशन ने ठीक ठाक किस्म का इन्वेस्ट किया अपने खिलाड़ियों पर। उनके फाइनेंशियल मैटर्स बहुत बेहतर है। हमारे खिलाड़ियों को तो कई जगहों पे टूर्स नहीं मिलते, और बाकी फाइनेंशियल मैटर्स भी कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा है नहीं। अगरचे ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर जो कंट्रोवर्सी बनी थी, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की थी, कुछ माली हेल्प भी की थी। बट ऑफ कोर्स ये कभी कभार वाला जो मामला है वो बेहतर नहीं हो पाता। ये हुकूमत को खुद देखना है कि ये क्रिकेट नहीं, ये हॉकी है, इसमें खिलाड़ी कमर्शियल से या राइट होल्डर से नहीं कमाना आते। तो ये पाकिस्तान सरकार को ही फंड करना पड़ेगा। मुझे याद है तकरीबन कोई 8-10 बरस पहले 2010 का जो टाइम पीरियड था, पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, यानी जो माहवार तनख्वाह है वो उनको मिलती थी। कोशिश की जाती थी कि डिपार्टमेंट्स के अंदर इनको एडजस्ट किया जाए। अगर उस वक्त भी मोहम्मद इमरान कप्तान थे, वो भी कोई बहुत ऊंचे ओहदे के ऊपर नहीं थे, छोटे छोटे ओहदे के ऊपर तमाम हॉकी खिलाड़ियों को एडजस्ट किया जाता। हालांकि माजी में जब हम कहते हैं कि हमारा जो पास्ट है वो बड़ा
ताबनाक, रोशन था, उसकी वजह यही थी कि हॉकी खिलाड़ी को बहुत ओबलाइज किया जाता है। आपको कस्टम्स के अंदर बड़े ऑफिसर्स मिलेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट मिलेंगे, बैंक्स के अंदर मिलेंगे, अच्छी पोजीशन पे थे। बट अब हॉकी खिलाड़ियों को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। फिर फंड की ठीक ठाक किस्म की कमी है, कॉम्पिटिटिव हॉकी खेलने को इनको नहीं मिलती, तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड आप कह सकते थे। मगर 13 मैचेस का हारना शायद ये कुछ ज़्यादा ही बुरी परफॉर्मेंस है। और पाकिस्तान खेलों के एतबार से, आप क्रिकेट एक थी वाहिद गेम जो प्रोफेशनल है, अपने पाँव पर खड़ी होती है फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर उनकी परफॉर्मेंस भी बुरी है, चाहे विमेंस की बात कर लें चाहे मेंस की बात कर लें। और बाकी खेल तो वैसे ही अबतर हालत के अंदर थे। एक नदीम अरशद हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लिया था। ये सब बातें करने का मकसद ये है कि क्रिकेट का मामला तो ऑफकोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड संभालेगा, क्योंकि फाइनेंस भी उन्हीं की जिम्मे, एक ऑटोनोमस बॉडी है। मगर दीगर जो खेलें हैं उस पर पाकिस्तान को, और खासकर उन ओहदेदारों को जो खेल से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना कि हम खेल के एतबार से बहुत पीछे जा रहे हैं। एक क्रिकेट में थोड़ा बहुत मुकाबला हम करते थे, वो भी हम नहीं कर पा रहे, और बाकी खेल में इतना गैप हो गया कि हमारे नेशनल गेम है हॉकी, और भारत को उस खेल में हराए हमें 10 बरस हो चुके हैं। ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है हमारी सरकार के लिए भी, और उन लोगों के लिए जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के खेलों को ऊपर लेके जाना। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की जरूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।